गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली वीडियो में हमने आपको गद्य में से फर्स्ट चैप्टर में से बताया था। आज हम आपके जो काव्य खंड है उसमें से बता रहे हैं और आपका पहला पाठ है साखी। जो साखी है वो कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। तो आइए हम पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे। तो बेटा आप अपनी रफ कॉपी लेके नोट करें। हिंदी निर्गुण भक्त काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहे हैं। एक किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास को जन्म दिया। विधवा होने के कारण लोक लाज के भय से वह कबीरदास को लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति की दृष्टि कबीरदास पर पड़ी और उन्होंने इनका पालन पोषण अपने पुत्र रूप में ही किया। हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण होने के कारण इनके बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। इनकी 2 संतानें थीं जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी से गुरु मंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा बन गए। कबीर प्रवृत्ति से घुमक्कड़ थे। इन्होंने अपना बचपन मगहर में व्यतीत किया और कुछ समय बाद काशी में बस गए। जीवन के अंतिम समय में वे पुनः काशी के मगहर चले गए। मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो बेटा ये कबीरदास जी के बारे में हमने आपको बताया। अब बेटा आगे कबीरदास जी के बारे में हम कुछ संक्षिप्त परिचय आपको बताएंगे। एक बार इसे पुनः सुन लें और दोबारा जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उन्हें नोट कर लें। जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं वह हैं कबीरदास जी, जिनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था लहरतारा जो काशी में है। इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। पत्नी का नाम था लोई। पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। आजीविका जिससे चलती थी वह थी कपड़ा बुनने से। जो इनकी कृतियां हैं वह है बीजक, भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक उपदेशात्मक। और बेटा जो इनका जो मृत्यु हुई वह हुई सन 1518 ईस्वी में। साहित्य में स्थान संत कबीर विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज सुधार, पाखंड विरोध, धार्मिक एकता और सद्भाव पर बल दिया। ज्ञान मार्गी संत कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। तो बेटा ये बताया हमने आपको कबीरदास जी के बारे में। अब बेटा आगे ये जो हैं इनकी वो हैं साखी। और साखी में है बेटा सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, कि गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्त प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की
इस प्रकार बारिश हुई, भीज गया सब अंग के, मेरा एक एक अंग भीग गया। तो बेटा दोबारा पुनः सुनेंगे। सतगुरु हमसे बीज कर, गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा, और उस प्रसंग से, उस उपदेश से, उस प्रेम और स्नेह रूपी बादलों से ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। दूसरा बेटा, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाम, और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन मान। कबीरदास जी कहते हैं बेटा कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह अमूल्य है, देवे को कुछ ना है, और इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को क्या दूं, क्योंकि मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, हौस रही मन मान। और मेरी भावना और अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई। बेटा तीसरा, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। बेटा संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः सो जिन बीसर जाए, अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उस गुरु को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, कबीरदास जी कहते हैं कि जब गोविंद की कृपा मुझ पर हुई तब गुरु मिले आए, तभी मुझे सच्चा गुरु मिला। बेटा चौथा देखेंगे आप। चलो आज आपके लिए 3 ही हम दे रहे हैं क्योंकि होमवर्क आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ये तीनों जो साखी के जो 3 पैरा हमने आपको बताए हैं, जो 3 हमने पढ़ाई हैं, इनका अर्थ आप हमें अपनी रफ कॉपी में करके दिखाएंगे। और कबीरदास जी के जीवन परिचय जो हमने आपको लिखाया है, इनके जीवन के बारे में जो बताया है, उसे भी आप अपने होमवर्क के रूप में तैयार करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको आगे की साखी जो हैं 4थी 5वीं, इन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बेटा पढ़ते रहें।